हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 3 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था। आज के फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे जो स्टेट का सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर को कंडक्ट कराया गया। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो यह स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यह प्रश्न आपका देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे। स्टेट एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे यही प्रश्न आपका यहाँ पे स्टेट एग्जाम जो 2025 का है, इसमें कई शिफ्ट में यह प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। तो जो 2025 का पूरा यहाँ पे पेपर का एनालिसिस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको जरूर करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। बी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रभावी शिक्षण का अर्थ है। प्रभावी शिक्षण वह होता है जिसमें यहाँ पे छात्र केंद्रित शिक्षण हो, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण हो। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का मतलब आप लोग जानते हैं लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखना का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। जब आप कुछ सीख जाते हैं तो आपका जो व्यवहार होता है वह बदल जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे जानते हैं प्रयत्न और भूल यहाँ पे क्या है, यह अधिगम का सिद्धांत है, यह आप लोग जानते हैं। अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है यह अधिगम का ही सिद्धांत है। इसके बाद जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह भी अधिगम से रिलेटेड ही सिद्धांत है, लेकिन जो आपका अनुवांशिक सिद्धांत है उसका संबंध अधिगम के सिद्धांत से नहीं है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सह अस्तित्व सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सीखने में प्रेरणा की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणा का मतलब होता है एज ए मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन से क्या होता है? जो वह सीखने को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण विधियों में सबसे प्रभावी यहाँ पे कौन सी विधि है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी सहकारी अधिगम विधि है, यह सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन करना। आप जानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर रहते हैं, अध्यापक रहते हैं, उनका कार्य क्या रहता है? मार्गदर्शन करना। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की अधिगम की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो आप सीखते हैं, सीखना कब स्टार्ट होगा? जब आपका किसी चीज़ में कोई रुचि होगी। जब रुचि होगी तो वहीं से आपका अधिगम स्टार्ट होता है। रुचि नहीं है तो आप उसे सीख भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुचि से ही यहाँ पे अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत यहाँ पे नहीं है? तो जल्दी से प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे आपके यहाँ पे शिक्षण के सिद्धांत में 3 आते हैं, जैसे क्रियात्मकता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, स्थानांतरण का सिद्धांत। 3 तो आते हैं, लेकिन जो आपका एकरूपता का सिद्धांत है यह शिक्षण के सिद्धांत में नहीं है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। व्याख्यान विधि, जिसको आप लेक्चर मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसका उपयोग अधिक होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च माध्यमिक स्तर पर। आप देखे होंगे कि जो बड़ी कक्षाएं होती है उसमें व्याख्यान के माध्यम से, लेक्चर, यहाँ पे जो टीचर होते हैं वह लेक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका बहुत कम यूज करते हैं, व्याख्यान ज़्यादा करते हैं, तो लेक्चर ज़्यादा देते हैं। तो यह होता है उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्यार्थी की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब विविध का मतलब है कि बहुत सारी शिक्षण अगर सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो जो विद्यार्थी की रुचि है वह क्या होगी? ज़्यादा उसमें होगी, ज़्यादा अगर शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका कक्षा प्रबंधन का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा प्रबंधन। कक्षा की जो सभी गतिविधियां होती हैं अगर उसको व्यवस्थित किया जाए तो वह कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा की जो सभी गतिविधियां हैं उसको व्यवस्थित करना कक्षा प्रबंधन है। अगला है कि ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ब्लूम ने जो शिक्षण उद्देश्य थे उसको 3 वर्ग में बांट दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है ये राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके स्टेट एग्जाम में कई बार कई शिफ्ट में पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है आपका यहाँ पे शिक्षण कौशल का संबंध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक दक्षता से। शिक्षण कौशल का संबंध व्यवहारिक दक्षता से है, सी वाला राइट आंसर होगा। बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें जो शारीरिक विकास होता है वह भी आता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है विकास, यह सब के सब जितने भी विकास हैं सब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बालक के जो सर्वांगीण विकास है उसमें जो सहायक रहते हैं वह सब के सब रहते हैं, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, चारित्रिक हो गया, सब होते हैं। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणादायी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो शिक्षण है, शिक्षण के जो बिल्कुल लास्ट वाला उद्देश्य है वह क्या होता है, व्यक्तित्व निर्माण। एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण के लिए, अच्छी पर्सनालिटी के लिए, डेवलप करने के लिए जो शिक्षण होता है वह होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या आधुनिक शिक्षा का केंद्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आधुनिक शिक्षा है वह उसका जो केंद्र होता है वह विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का, देखिए जो अर्थ है वह सर्वांगीण विकास से हो जाता है, जो मनुष्य जो व्यक्ति है उसके सर्वांगीण विकास से हो जाता है, सभी प्रकार का विकास, जैसे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सबके सब विकास उसी में आ जाते हैं। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बालक का सीखना अधिक प्रभावी होता है जब, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से वह रुचि लेकर अगर सीख रहा है तो बालक का जो सीखना होगा अधिक प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न पूछने की विधि का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित करना। प्रश्न पूछने की जो विधि है उसका उद्देश्य क्या है, सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित करना। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है शिक्षण प्रक्रिया का मूल तत्व है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से संप्रेषण हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया का जो मूल तत्व है वह क्या है, संप्रेषण है, सी वाला राइट। यदि छात्र किसी विषय में असफल हो रहा है तो शिक्षक को चाहिए, देखिए कोई भी छात्र अगर किसी विषय में वो असफल हो रहा है, फेल हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो बच्चा है, बच्चे को क्या करना है, टीचर को, अध्यापक को उसको समझाना है और उसकी कमियों को जान करके उसकी सहायता करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समझाना और सहायता करना। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम माध्यम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह कार्य। होमवर्क से जो स्व अध्ययन होता है, अपने से यहाँ पे जो पढ़ने का कार्य होता है वो प्रोत्साहित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रचनात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य है, देखिए जो रचनात्मक अधिगम है उसमें क्या होगा कि ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान की रचना करना रचनात्मक अधिगम का यहाँ पे क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि विद्यार्थी की त्रुटि पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थी कोई गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतिपूर्वक सुधार करना। उसमें क्या करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक उस सुधार में जो भी गलती कर रहा है उसमें सुधार करवाना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का परिणाम किस रूप में प्रकट होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का परिणाम, जो भी कुछ सीखे हैं उसका रिजल्ट किस रूप में आएगा, अगर कुछ आप सीखे हैं तो आपका जो व्यवहार होगा उसमें परिवर्तन आया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण की सफलता है वह शिक्षक के ज्ञान पर और विद्यार्थी की प्रतिक्रिया पर, दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आधुनिक शिक्षा तकनीक में क्या प्रमुख है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट कक्षा और जो डिजिटल माध्यम है, यह देखेंगे बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है जो आपकी आधुनिक शिक्षा की तकनीक है उसमें। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में बिहार का जो नेतृत्व है किसने किया था,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र बिहार स्टेट के पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं वह शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि देखिए जो बिहार का स्टेट एग्जाम है उसमें देखेंगे जो पेपर 2 है उसमें 150 प्रश्न आपका आ रहा है, 100 नंबर देखेंगे आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, जो 50 प्रश्न आ रहा है शिक्षण कला और जीके का वह देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है। और ये देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है पूरा, जो शिक्षण कला का 50 क्वेश्चन रहता है उसका सभी पार्ट रहेगा, जैसे शिक्षण कला, जीके, रीजनिंग, मैथ रहेगा। और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल रहा है वह 2019 का है, 2020 का उसमें रहेगा, 2023, 2024 का, पूरे 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है पूरा। अगर उसमें टोटल पेपर की बात करेंगे तो पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में रहने वाला है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, सिर्फ लिंक को क्लिक कर दीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे बिहार स्टेट एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से आप पास कर लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए, मात्र 30 रुपये की पेमेंट है और सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, पूरे 46 पेपर का हल रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग जानते हैं मासिन राम या मौसिन राम होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है कौन करता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, जो राज्यपाल यहाँ पे राज्य में बनते हैं उनको जो नियुक्त किया जाता है वह होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में इसरो ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा गगनयान, मानव मिशन यहाँ पे 2025 में इसरो ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1950 में, और यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बल की SI इकाई क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा न्यूटन होता है, आप लोग जानते ही हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है विद्युत तार बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे जो विद्युत तार आपके घरों में लगे होंगे तो उसमें देखेंगे एल्युमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का वहन करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा RBC, याद रख लेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RBC आपका होगा जो ऑक्सीजन का वहन करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि HTTP का पूरा नाम है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका बेसिकली आपसे फुल फॉर्म पूछा गया, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया गया है इसको आप लोग परचेज करके जरूर इससे पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है स्टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर से। तो इसमें आपको 2019, 20, 23, 24 के जो शिक्षण कला और जीके के अन्य दस्ता के हैं सभी के प्रश्न मिलने वाले हैं, पूरे 46 पेपर का हल, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहने वाला है। सिर्फ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक कर दीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है।